Yo guys, what's up? Welcome to Chalchitra Talks. आज 4 स्टार क्रिएटर्स ऑफ चलचित्र टॉक्स दिशा तैयब Pathik Hindol, Vani and I are here, and today we are going to talk about the mixtape of our lives. You will get to know a lot about us कि हम कितने absurd गाने सुनते हैं. हो सकता है ये चैनल पे पहले भी हमने recommend की हो, but ऐसा पैकेज अपने चैनल पे कभी साथ में नहीं देखा होगा. Where Pathik is also there, Hindol is also there. It's all about the best package tonight. So let's see. And yeah, let's begin. Pathik, कैसे हो भाई मेरे? Pathik के साथ हम 2 साल से काम कर रहे हैं. आज उन्होंने कहा मिल ही लेते हैं. So like yeah, he is here. So हाँ, फाइनली आपने मुझे अपने घर बुलाया. तो विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता थी जो ये थी कि जो लोग मेरे घर कभी नहीं आएंगे मैं उनसे ज़रूरी काम की तरह मिलने जाऊंगा. तो फाइनली मुझे काम के बहाने आना ही पड़ा आपसे मिलने. Very nice. What shade, huh? Remind me never to take पंगा सुन Pathik. Very nice. Pathik भाई फुल फ्लो में आ गए. क्या आप लोगों ने ये साइड देखी थी Pathik की? अभी बहुत सारी साइड्स बहुत सारे लोगों ने मेरा चेहरा भी नहीं देखा है. ये कौन आ गया भाई? ठीक है. So Pathik, song. हाँ, तो जब सबसे पहले बात शुरू हुई थी कि प्लेलिस्ट के लिए, तो मुझे पता चला कि मैंने कोई प्लेलिस्ट ही नहीं बनाई है. तो क्या कह सकते हैं कि आई डोंट हैव अ लाइफ बिकॉज इफ आई डोंट हैव यू जस्ट डोंट हैव अ प्लेलिस्ट. नहीं लाइफ है आपकी अच्छी खासी लाइफ. क्योंकि उसी पर बात चल रही थी. पर ठीक है, फिर भी मैंने कुछ गाने सोचे और उसमें जो सबसे पहला एक मेरे ख्याल से नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया. Nice. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे पूरा अगर हम स्क्रिप्चर्स भी समझ ले, जो भी समझे, वो सारी फ़िलोसफी ऐसे 4 शेर में सब कुछ समा जाता है. पर इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये मैं बताना चाहूँगा कि जो गाने में नहीं है, एक शेर ऐसा लिखा गया था इसके लिए जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत फ़िलोसॉफिकल सा है, पर गाने में नहीं है. वो शेर कुछ ऐसा था कि वो रफ्ता रफ्ता जाम हमें पिलाते चले गए, मैं रफ्ता रफ्ता होश में आता चला गया. तो जिस हिसाब के यहाँ पैराडॉक्स थे, मेरे को एक बार समझाएगा? तो उपर्युक्त पंक्ति में कवि का तात्पर्य ये है. तो जो बात हो रही है, व्हाट इज रफ्ता, कि धीरे धीरे से वो हमें जाम पिला रहे थे, शराब पिला रहे थे, पर उससे हुआ ये कि मैं धीरे धीरे होश में आता चला गया. और ये इसलिए है क्योंकि गाना जीवन के बारे में है. जीवन और जिंदगी का नशा ऐसा है कि अब जितना उसमें जाते हो. लुधियानवी साहब इज माय फेवरेट नाउ. साहिर लुधियानवी जो ओपी इन द चैट. तो वो एक ऐसा नशा है कि जो आपको डूबने नहीं देता पर आपको होश में ज्यादा लाता है. ये तो बहुत सुंदर है यार. बिल्कुल. But there is no shit Sherlock. पर दुख की बात यह है कि वो गाने का हिस्सा नहीं है. पर हाँ, अब हम इसके बारे में जानते हैं. Very nice. Now, such a great recommendation. We'll take a song from Hindol now. Hi Hindol, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ. और ये एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे पास ये आइडिया था स्ट्रीम के लिए. एंड ये जो आइडिया था ये इसी एक गाने को रेकमेंड करने के लिए बनाया गया था. तो मैं पहले वो रेकमेंड कर देता हूँ. तो जैसे अभी पथिक ने लिरिक्स वगैरह समझा, तो मेरा रिश्ता ये है गानों का, जो अब गेस्ट एपिसोड में पूछते हो, कि मैं लिरिक्स उतना ध्यान नहीं देता. इवेंचुअली मतलब ऐसे 10 साल बाद मेरे को रियलाइज, ओ अच्छा गुलजार साहब ये बोल रहे थे गाने में. तो मैं मेरे लिए ट्यून ज़्यादा मैटर करती है. सो दैट इज दिस वन तमिल सॉन्ग. मुझे आज तक इसके पूरे लाइक क्या मीनिंग है इसका नहीं पता. It's from the movie Mari, and again Anirudh Ravichandar का गाना है. So it's called मतलब तमिल नाम मेरे को exactly I don't know how to pronounce it. The English name is The Dawn's Romance. That is the name of the song, and it is this is the soundtrack of my life. मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जिस दिन मरूँ उस दिन मतलब मुझे जब ले जा रहे हो तो प्लीज़ ये गाना चलाना, बिकॉज दैट विल बी अ ग्रेट वे टू गो. तो ये है. एंड लाइक दिस इज़ अ सॉन्ग दैट आई हैव रिकमेंडेड टू प्रीटी मच एवरीवन. लाइक एवरीवन whom I feel is like close enough and important enough in my life. जो सब ये वीडियो देख रहे हैं, यू गाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. तो उन सबको मैं ये गाना रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, दिस सॉन्ग जस्ट फील्स लाइक मी. I don't know how to describe it. यही मेरा recommendation है. तो प्लीज़ ये गाना सुनना, and I hope you like it. Amazing. Now we'll move to the next recommendation. Vani. Hi Vani. Hi, hello. I'm still looking for songs. So can I move to mine? Yeah. So यार मेरा ना म्यूज़िक के साथ एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता है. अभी
बहुत ही सेल्फिश रिश्ता है. मतलब मैं गाने इतना ईजिली शेयर करना नहीं पसंद करता. एंड आई डोंट ऑल्सो अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट वाई पीपल फॉलो ईच अदर ऑन स्पॉटिफाई. मेरा दिमाग दैट इज अ लव लैंग्वेज. हाँ, मेरा लाइफ में दिमाग 2 बार फ्लिप किया था. एक तो जब पता चला स्पॉटिफाई में पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग ईच अदर. फिर मेरे को पता चला लोग जोमेटो पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं. एंड आई एम लाइक ये क्या चल रहा है भाई. सो दैट इज वेयर आई रियली फ्लिप. बट इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग. बट अब कर रहे हैं इसमें तो बता देते हैं. आई हैव दिस होल प्लेलिस्ट कॉल्ड मूड अपलिफ्टिंग सॉन्ग्स एंड एवरी टाइम लाइक आई गो टू इट लाइक आई काइंड ऑफ फील एटलीस्ट 17-18% बेटर. सो आप दोनों की इतनी खतरनाक रिकमेंडेशन के बाद मेरी रिकमेंडेशन इतनी प्रिटेंशियस लगेंगी ना. सो आई स्टार्ट विद अ सिंपल वन. मेरे को एक गाना बहुत पसंद है. इट्स द टाइम टू डिस्को फ्रॉम कल हो नाउ. पर्टिकुलरली द तबला पार्ट इन इट, जो स्टार्टिंग में तबला बजता है. एंड और फिर मैं उसका हमेशा वो वाला वर्जन सुना है. अरे ये तो कपड़े उतार रही है. कोई बात नहीं, यहाँ पे सभी नंगे. एंड so it's one of my first like movie watching like memories जहाँ पे ऐसे I think there are these bars which comes जब भी गाना change होता है ना. like it has a very great visual language that song also. so जब भी मैं लाइक सैड फील कर रहा होता हूँ, जब भी पार्टी में एक मोमेंट आता है ना जब आपने बहुत इंग्लिश गाने बजा लिए होते हैं, लाइक कुछ हिंदी बजाना, एंड एवरी टाइम यू प्ले दिस इट वर्क्स. लाइक कभी ऐसा आप किसी पार्टी में जाओगे और आप इट्स द टाइम टू डिस्को बजाओगे, ऐसा नहीं होगा कि अरे यार ये क्या बजा दिया. एवरी टाइम विल बी नाइस. And yeah, so you can listen to it privately, you can listen to it publicly, it always works. It's the time to disco, guys. Now we'll go to Vani. Vani, आपके पास क्या recommendation है? So I have a lot of playlists. Yeah. Nice flex. No, because I just keep on adding things to, and वो सारी there's no proper playlist for anything now. It's just a lot of music all over the place. But there's this song by Barcelona. It's called "Come Back When You Can," and I think I discovered it when I was in class 10th or 11th, and it's just a song about coming back home. It's basically about somebody falling apart, but then you're telling them it's okay, come back when you can. It's like you left your home, you're so far from everything you know, your big dream is crashing down and out your door, wake up and dream once more. So come back when you can. Initially I liked this song because of the whole music. I mean, इसके lyrics काफी time तक notice नहीं किए थे. It was just the vibe of the song that I really liked. But then eventually one day I was like, ठीक है बहुत हो गया. I need to know what this guy is saying. And then I was like, okay, this is a very nice homecoming song. So that's my recommendation. Nice. हम वापस अब पथिक पे मूव करेंगे. पथिक, next song from your mixtape of life. तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा संयोग है कि जैसा वाणी ने संयोग का मतलब कोइंसिडेंस. गॉट इट. हाँ. तो जो वाणी अभी कह रहे थे और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं नेक्स्ट सॉन्ग ये बताने जा रहा हूँ, और लगभग बहुत एक जैसी ही बात थी. अगला गाना जो मैं बताने वाला हूँ वो एक गज़ल है जिसका नाम है रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आओ. और उसमें आगे की लाइन जो है वो ये है कि आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ. तो ये वही बात है कि एक बार हमसे जो छूट जाता है, और यहाँ पे हम अगर सिर्फ एक व्यक्ति की बात ना करें पर जितने भी लोगों को हम जीवन में अब तक खो चुके हैं या आगे शायद खोने वाले हैं, उन सभी के लिए ये बात है कि हमें उनके खोने का जो डर है या दुख है, उसके आगे जाके भी हम ये चाहते हैं कि एक बार वो फिर से आए हमें फिर से छोड़ जाने के लिए. उससे दुख दो गुना हो जाएगा, पर इसी बहाने वो एक बार फिर आ जाएंगे वाली बात. और इस गज़ल में एक और ऐसी पंक्ति है जो जिन्होंने ये गज़ल लिखी है, फराज या फैज़, शायद ये मैं भूल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, पर एक ऐसी पंक्ति है जो ऐड हुई है वो उन्होंने नहीं लिखी थी, जो ये था कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, मगर फिर भी कभी चुपके से मोहब्बत जताने के लिए आ. तो ये वो बात है कि आप कभी वो कहना नहीं चाहते क्योंकि एक डर सा होता है. जैसे मुझे बहुत है कि जो चीज़ आपने एड्रेस कर दी, कह दी, वो उसके बाद ना ऐसे वो आपकी नहीं रहती या वो होना उसका बंद हो जाता है. पर ये लोग ये ऐसे मिलना चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्त करना चाह रहे हैं कि जो रियलिटी है उससे चुपके से अलग जाकर, एक अलग डायमेंशन में जाकर फिर से जाकर कुछ बता दिया जाए कि देखो हम सबसे छुपाकर ये कह रहे हैं कि मोहब्बत है, पर वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मोहब्बत का छुपाना ही मोहब्बत है. तो हम ये मानते हैं. तो ये सारी जो बात है कि कहे में अनकहा
और किस तरीके से छूटने के डर पर जो बात करी है वो मुझे बहुत पसंद है, और शायद से ये एक बहुत ही कोर एक ऐसी बात है जो मेरे जीवन में रही है। इट इज़ मेकिंग मी थिंक कि हमें आई थिंक फ्राइडे स्ट्रीम्स में परमानेंट कर देना चाहिए फतेह को। सो यार काफ़ी डेप्थ लेके आ रहे हैं यार ये, मतलब काफ़ी मच नीडेड डेप्थ। तो आओगे आप, हम लोग ऐसे जो मतलब मेरे को हमें दिशा से भी परमिशन लेनी होगी, बट लाइक वुड आप इंटरेस्टेड हो? देखो आपने जब आपके घर पे बुलाया मैं आ गया। तो इंतजार बुलाने का ही होता है। इंतजार बुलाने का ही होता है। मोहब्बत का ना जताना ही मोहब्बत है। Disha just left the group, sorry. Yeah. Amazing. Now we'll move to Hindol again. सो अभी लाइक पूरा ये कोइंसिडेंस ही है, बट जो अभी मुझे गाना रेकमेंड करना है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू सेड एंड व्हाट वानी सेड। ये गाना बंगाली में एंड ये थोड़ा लाइक 80s का गाना है, एंड मैं थोड़ा लिरिक्स समझा देता हूँ। दिस इज़ दी ओनली सॉन्ग जिसका मैं लिरिक्स समझा सकता हूँ। तो इसका नाम है हयतो आमाके कारो मने नेই आमी जे छिलाम এই গ্রামেতেই। तो इसका मतलब ये है कि शायद किसी को याद नहीं है बट मैं इसी गांव का हूँ। उसके आगे की लाइन है कि এই माटी ते जन्म हमार ताई तो फिरे एलाम आबार। मतलब यहीं तो मैं पैदा हुआ था इसलिए मैं वापस आया। तो दिस सॉन्ग एंड द फीलिंग दैट दिस हैज़ इज़ द फीलिंग ऑफ होम फॉर मी। तो मतलब ये इसके बारे में मैंने बहुत बात की है स्ट्रीम्स वगैरह पे, बट दिस इज़ अ बिग इवेंट जो मेरी ज़िंदगी बोला जो मेरी ज़िंदगी पे हुआ था लास्ट ईयर, एंड आई एम स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद इट, इज़ दैट we had to sell off like the house I was born in, and it was like my family's house. So right now I don't have a home. I'm a homeless person, feeling wise homeless person. तो वो था, एंड मतलब ये वो वाली चीज़ है जैसे अब मतलब मुझे सपने भी आते हैं ना, तो सपने भी मुझे उस घर में आते हैं। आई हैव लिव्ड इन 3 houses so far in life. आई हैव लिव्ड इन वैभव्स हाउस, आई हैव ऑल्सो लिव्ड इन होटल्स, बट मुझे सपने उसी घर के आते हैं, एंड उस सपने में मैं हमेशा 5 साल का एक बच्चा होता हूँ। तो वो है। एंड ऑल्सो अगेन दिस सॉन्ग इज़ इन बंगाली। बंगाली इज़ अ लैंग्वेज जो मैं घर पे बात करता हूँ, माई मदर टंग इज़ बंगाली, एंड ये मैं बाहर किसी से बात नहीं करता। इवन व्हेन आई हैव बंगाली फ्रेंड्स आई टॉक टू देम इन लाइक सम अदर लैंग्वेज, क्योंकि ये मेरे लिए वो है यार, ये तो मैं घर पे बात करता हूँ, तो मतलब ये थोड़ा वो कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली चीज़ हो जाती है वहाँ पे। सो वो है। एंड ये गाना इसकी स्पेसिफिक मेमोरी ये है कि दुर्गा पूजा लाइक ऑब्वियसली इज़ अ बिग थिंग फॉर बंगालीज। तो वेर एवर बंगालीज आर इन द वर्ल्ड वहाँ पे दुर्गा पूजा अच्छे से मनाते हैं लाइक प्रॉपरली। तो भोपाल में हम जहाँ रहते थे वहाँ पे एक लाइक पंडाल लगता था प्रॉपर, एंड वहाँ पे ये सब होते, किशोर कुमार नाइट, कुमार शानू नाइट। तो एक कोई सिंगर आएगा हु इमिटेट्स लाइक किशोर कुमार वॉइस एंड लाइक मैनरिज्म्स एवरीथिंग। तो कोई तो साल में बहुत छोटा था वो बंदा था, एंड लाइक आई वॉज देयर विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, एवरीथिंग। आई वॉज लाइक प्रॉब्ली वेरी स्मॉल, 2-3 साल का था मैं, एंड वो बंदा गा रहा था, मेरे को स्टेज पे याद है, एंड ही वॉज सिंगिंग दिस सॉन्ग, एंड इट्स दैट्स वेरी स्पेसिफिक मेमोरी फॉर मी। तो जैसे अभी अपने बिजॉय नाम्बियाल के साथ भी जो एपिसोड किया था, वेरी गुड एपिसोड, आई डोंट नो इफ इट बी आउट बाय व्हेन एवर दिस पॉडकास्ट कम, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि कुछ गाने आपके ऐसे होते थे सेल्फिश डिस्कवरी वाले कि यार ये मेरे को फिल्म में डालना है कभी। तो ये दिस इज़ लाइक वन ऑफ दोज सॉन्ग्स। तो मतलब इस पे मैं बहुत ऐसे दिस इज़ लाइक अ रिकरिंग दिस थिंग। तो जब भी मुझे रोना होता है मैं ये गाना सुन लेता हूँ, मुझे अभी थोड़ा थोड़ा रोना आ रहा है बहुत यार। एक तो तुम लोग इतना कॉम्प्लेक्स दे रहे हो कि इतनी डीप बातें करो, और मैं इट्स द टाइम टू डिस्कवर। अरे अच्छा है ना, बैलेंस बना रहता है। I genuinely wasn't. I thought कि हम ना like normal गाने। यार ये लोग कहाँ ले गए भाई? वानी सत्ता छीन के हमारी कुर्सी लेने आ रहे हैं। हम लोग तो भरे बैठे हैं कि हम एक तो बुलाते नहीं है स्ट्रीम पे। No, I thought कि you know music is a very genuine discovery, but why would you share these songs with people? So that is the idea behind this video. Okay, aren't you like a little selfish that you don't want to express everything? Okay, इसके बारे में I have another song that I wanted to. Where will you go first because I need to say. पर हाँ, अगर हिंदौल ने अभी जो बात करी उस पे अगर एक ऐसे छोटी सी बात में ऐड करना। बिल्कुल यार, you are one of our own। बस ले ली आपने कुर्सी। मैं ना अभी मेरी एक दोस्त के घर पे था और हम ऐसी ही कुछ बात कर रहे थे, और वहाँ अचानक से जो ऐसे होती है ना कि आप डिस्कवरी करके कुछ ऐसे एक स्टेटमेंट बना लेते हो कि हाँ मुझे कुछ पता हुआ, मैंने कुछ रियलाइज़ कर लिया वाली बात। तो वो ये थी कि मेरे लिए घर की जो परिभाषा है, मतलब जो डेफिनेशन है, वो ये है कि जहाँ हर बार आप लौट सको, जहाँ लौटा जा सके। और फिर दूसरी बात ये हुई शॉर्ट्स और फिर उसमें पानी देना। पानी है गाइस, पानी ही है, पानी ही है। वो रफ्ता रफ्ता जाम।
बहुत heavy हो यार तुम लोग. I genuinely came with the songs. We just talk about songs that define our life. Like, मतलब very like I'm laughing on the outside, crying on the inside. क्या कर रहे हैं यार? ये तो मतलब बहुत sincere है. ये जो बात थी कि हम घर वो कह सकते हैं जहाँ हर बार लौटा जा सके, और फिर बात हो रही थी मातृभाषा की. वो ये है कि हम जब घर की बात करते हैं तब हमारी मातृभाषा पर लौटते हैं. तो ये जो लौटना एक सब्जेक्ट है, वो मातृभाषा और घर के साथ कितना जुड़ा हुआ है, वो एक कनेक्शन था. इस पे एक मैं लाइन बोलना चाहूँगा क्योंकि आप मैं मुझे याद आ गया. तो सत्यजीत रे की जो लास्ट फिल्म थी आगंतुक, उसमें एक लाइन थी कि अगर आप अपनी मातृभाषा भूलना चाहो तो आप 30 दिन में भूल सकते हो, बट अगर आप नहीं भूलना चाहो तो 30 साल में भी नहीं भूल सकते हो. तो दैट डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट योर कनेक्शन विद होम इज. सो या चलो गाइस, चलो, बहुत अमेजिंग. ओके, सो या नाउ आई नो. ठीक है, सो आई आल्सो मैं रियल टाइम में देख रही थी कि मैं अब क्या अच्छा गाना रेकमेंड कर सकता हूँ. व्हाट इज अच्छा, 7th स्टैंडर्ड वाला बता दो क्या. ठीक है. सो अब हम ही डीप होंगे, बट मैं शब्दों से लाइक डीप नहीं होता. जैसे लाइक हिंडॉल ने बताया, फॉर मी अ लॉट हैज टू डू विद द ट्यून ऑफ इट. मेरे को एक बैंड बहुत पसंद है. आई थिंक दे रिलेट टू मी इन दैट रिगार्ड, क्योंकि उनको था कि हमें शब्दों में इतना नहीं है, हमें फीलिंग के बारे में भी केयर अ लॉट अबाउट इट. सो दे क्रिएटेड देयर ओन लाइक लैंग्वेज फॉर इट, एंड इट्स कॉल्ड होपलैंडिक लैंग्वेज. एंड द बैंड आई एम टॉकिंग अबाउट इज सिगुर रॉस. सो सिगुर रॉस जिस लैंग्वेज में आने, कुछ गाने उनके आइसलैंडिक में, कुछ गाने उनकी एक बनाई हुई लैंग्वेज में. उन शब्दों का कुछ मतलब नहीं होता, बट व्हेन दे आर सिंगिंग इट, दे आर एंजॉइंग इट सो मच, सो दे क्रिएटेड देयर ओन लैंग्वेज. एंड दे हैव दिस होल एल्बम, अगस्ते बाय जून उसका नाम है. बैड प्रोनाउंसिएशन, प्लीज डोंट किल मी. इट्स अ मेड अप लैंग्वेज, यू कैन प्रोनाउंस इट हाउएवर यू वांट. सो सब कुछ मेड अप है यहाँ पे. लाइफ इज मेड अप, राइट? लाइक सब रफ्ता रफ्ता है. रफ्ता रफ्ता है ना? नहीं, इसे हम कट करें. या कैंसिल हो जाए. I am loving Pathik. क्या था राफ्ता? अरे रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे होता है. Do you not know that song? राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है. या सो आँख मेरी लड़ी से हम सिगुर रॉस. आँखियों से गोली मारे. Please, हाँ वैभव please. सो जो ये जो एल्बम है ना, आई हैव वेरी, आपने कहा था कि हिंडॉल ने कहा था कि जब वैभव आप अपने ये सॉन्ग्स ढूंढो ना, देयर नीड्स टू बी अ मेमोरी अटैच्ड टू इट. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अ बिग फैन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स. गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 4 आया था ना, आई गॉट टू नो कि एक बैंड आ रहा है जो क्रिएटर्स को बहुत पसंद है. उस बैंड का नाम था सिगुर रॉस, एंड दे वर कमिंग इन द लाइक एपिसोड पर्पल वेडिंग, एंड दे कम और जॉफरी उन पे थूक देता है कि ये क्या बजा रहे हो, मेरी शादी है, कुछ अच्छा बजाओ. एंड देन ही ऑल्सो डाइज इन दैट एपिसोड. बट फिर मेरे को पता चला सिगुर रॉस है, द क्रिएटर्स वर स्पीकिंग सो हाईली ऑफ इट. And this is how I have discovered the greatest music in my life. I reverse engineer कि कुछ मैं अच्छा देखता हूँ and then I'm like अच्छा अब मैं जाके देखता हूँ ये था क्या. And then I fell into this rabbit hole जिससे मैं आज तक कभी नहीं निकल के आ पाया हूँ. And I'm very happy about it. I'm still in that rabbit hole. ये बहुत अजीब सी आवाज़ें होती हैं इनकी like music में. And like if you really want to understand सिगुर रॉस music, पिचफॉक पे जाके आपको ना म्यूज़िक के रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए. मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं लाइफ में किसी को रिकमेंड करूँ कि आपको मूवी रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए, म्यूज़िक रिव्यूज़, ऑलवेज गो फॉर म्यूज़िक रिव्यूज़, पर्टिकुलरली ऑन पिचफॉक. आप ऐसी चीज़ों का आर्टिकुलेशन देखोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अदरवाइज, क्योंकि पिक्चरों में लाइक और इसमें फिर भी शब्द है, म्यूज़िक में ऐसी ऐसी हरकतें हो रही होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, अदरवाइज इट्स सो ब्यूटिफुल. एंड आई एम लाइक कि मैं सोच ही नहीं सकता था इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है. एंड व्हेन आई वाज डूइंग एन एपिसोड विद हंसल मेहता सर, ही टोल्ड मी ही रीड्स रेस्टोरेंट रिव्यूज़. सो न्यूयॉर्कर में रेस्टोरेंट रिव्यूज़ बहुत आते हैं. These things open up your mind. So I would like read, I would listen to a lot of Sigur Rós music. And Vani ko pata tha, like we are both from the same college. So when I was in 4th year, I realized I'm not going to get these years again, like in my life. So let me go and artificially create memories. So मैं रोज़ रात को निकलता and I'm like, only 1 week is left, only 6 days is left. मैं सिगुर रॉस प्ले करता था और वो मैं मंदिर वाले एरिया से वॉक करते जाता था और मैं ऊपर देख रहा हूँ. हमारे ना कॉलेज से मिल्की वे गैलेक्सी दिख सकती थी बिकॉज इट वॉज सो क्लियर, इट वॉज इन द हिल्स. अच्छी बर्फीली हवा चल रही है और लाइक सिगुर रॉस की ये वाली एल्बम चल रही है. आई एम लाइक
too much, and I have used this song to create memories in my life, and I take pride in doing so. I don't think it's artificial or anything. I use it as an enabler. I don't use it as a clutch. So Sigur Rós has been an enabler, a catalyst in my life. It has made my life beautiful, and आप इसको चलाने के बाद you feel more driven to have more beautiful memories in your life. So yes, am I matching the depth? हाँ? हमसे भी बहुत आगे गहरे जा चुके हैं। आगे नहीं, नीचे गहराई में जा रहा है ना। जा रहे हैं रैबिट होल। अरे वो गहराई खत्म हो गई, अब ऊपर अच्छा सी ओके। बट दिस इज ग्रेट। अगर अपन ने ऐसे चालू कर दिया, नहीं बाद में बात करेंगे ना, काफी चीजें चेंज होंगी। ये वो अंदाज अपना कि मैं एक मुर्गी लूंगा, उससे 2 अंडे आएंगे उससे फिर। आई थिंक वी शुड ऑल गिव वन मोर रिकमेंडेशन। गाइस अच्छा लगा ना, ऐसा आपको पूरे कमेंट सेक्शन में बम्बार्ड करना है कि मतलब कल हम चारों वापस मिल जाए। द डे दिस एपिसोड रिलीजेस वी आर लाइक ओके वी हैव सडनली बिकम बिग नाउ एंड लाइक वी नीड कि मतलब ये द इंटरनेट सेट्स के बाद वो 4 लोग मिल गए हैं जिनको विल आल्सो कीप दिशा, क्योंकि है हाँ नहीं तो हाँ दिशा तो है 5 लोग होंगे। we'll see. It is a 4-place thing, so the world is cruel and all. So दिशा पथिक तो है, वानी भी है ही, और मैं भी। ठीक है चलो। अच्छा टाटा, मैं निकलता हूँ। कोई चन्ना मेरे या रेकमेंड करना चाहिए और यादें बना के आता हूँ। सिगुर रोज में जाना। चलो पथिक। वाणी का शायद रह गया। ओह सॉरी वानी। Great, forget me ना। नहीं। हिंदोल की जगह मैं चली जाती हूँ। So the song that I want to talk about is also an Iceland से एक band है Kaleo. Pretty popular they got after the Wolverine movie. I think उनका एक Way Down We Go बहुत famous हो गया था. But उनका एक और गाना है Save Yourself, जिसकी मुझे वीडियो बहुत पसंद है. Of course it's like very beautiful. They're standing on an iceberg and I think वो iceberg ही है, and वो वहाँ पे खड़े होके बजा रहे हैं, गा रहे हैं. And I love the lyrics of the song because it's like the title suggests, save yourself from a lot of things. So matlab like I don't want to go in depth about it. It's like if ka version, but you are saving yourself for mental health. मतलब if का version, you know, by Rudyard Kipling की जो if है, it's about how you become a man, right? And Save Yourself by Kaleo is actually about taking care of your mental health. Like there are things that will be very heavy on your heart. There will be things that won't go accordingly, but you can save yourself from all the heartache that's out there. So I'd like to recommend this song. Every line of this song is for me very beautiful. जाते और आपने आइसलैंड बोलते एक तो सेल कर कुछ है यार आइसलैंड वालों को, यार पता नहीं कैसे कहाँ से कंटेंट निकालते हैं इतना अच्छा, बहुत ही ज़्यादा लाइक सॉम्बर और बहुत ज़्यादा पीस है उनकी लाइफ में. ठीक है पथिक, लास्ट सॉन्ग ईच गाइस. तो लास्ट ये है कि जिसमें एक भी शब्द अगर मुझे समझ भी ना आए, मैं एक भी शब्द पर फोकस ना करूँ तो भी मुझे चल जाएगा. वो वाली जो बात एक होती है कि मुझे उसकी धुन इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं सबसे वो जो लम्हे होते हैं जहाँ आप बहुत अकेला महसूस करते हो, जब आप बहुत ही शांत होते हो, तब सुनना चाहते हो. और वो ये गाना है लाल इश्क. मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद है. किसका है ये गाना? रामलीला फिल्म से जो संजय लीला भंसाली. ओके, थोड़ा सा धुन बताओगे मेरे को? तुझे संग बैर लगा ऐसा. नाउ आई नो. ये काट देना प्लीज जो भी एडिट कर रहा है. नहीं दिस इज वेरी नाइस. नाउ आई नो. तो वो एक ऐसा गाना है कि जिसका सिर्फ संगीत ऐसा है या उसकी कंपोजिशन ऐसी है कि मुझे उसके शब्दों तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मतलब बहुत सालों बाद मैंने ध्यान से सुना कि वो क्या है, वरना मेरा पहला वो एक रहता है कि ये क्या लिखा है वो मैं सुनूं. पर ये गाना ऐसा है जो मैं बार बार सुनना चाहता हूँ जब ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं उसमें, और वो हर बार अपनी असर करता है मुझ पर. तो लाल इश्क ऐसा गाना है. ब्यूटीफुल. लाइक मेरे को आपकी एक बात इसमें बहुत पसंद आई थी. आई लाइक लेट्स स्किप दिस वन, लंबा हो जाएगा, बट दिस इज़ वेरी नाइस यार पथिक. लाइक नाउ हिंडोल आप बताइए. हाँ, तो अभी सिंस वी हैव बॉइल्ड दिस डाउन टू 3 सॉन्ग्स, तो अभी मैं एक टाई रिकमेंडेशन देता हूँ. तो देयर आर 2 म्यूजिशियंस फ्रॉम इंडिया हु प्ले अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ. एक पे मैं स्ट्रीम कर चुका, एक पे मैंने किया नहीं है क्योंकि कोई देखेगा नहीं, बट आई वुड लव टू टॉक अबाउट हिम समडे. सो द फर्स्ट वन इज़ AR रहमान एंड द सेकेंड वन इज़ जगजीत सिंह.
तो आप कह रहे हो जगजीत सिंह नहीं देखेंगे? हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि AR रहमान वाला भी किसी ने देखा नहीं था। हाँ अच्छा, अब वो खुद के इनसिक्योरिटी जो है भाई, आएंगे लोग, लाइक जगजीत सिंह वाला फटेगा भाई, पक्का 800 व्यूज है उस पे। हाँ सो विनायक भी हंस रहा है यार, कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। For 3 or 4 times now at our jokes. वो एक मीम आता है ना, लाइक व्हेन यू आर लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, ऐसे 4 लोग के हंसते हुए फोटो होते हैं, एक बंदे ने ऐसे हेडफोन लगाया होता है, वो हंस रहा होता है उसमें। बट या हाँ, सो जगजीत सिंह हैज़ बीन अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस इन माई म्यूजिक टेस्ट, especially because this is like one thing both my parents agree upon. They disagree a lot, but this is one rare thing that they agree upon. And so मेरे पापा ने मुझे ये बताया, अब क्योंकि मैं 1 साल का था तो आई डोंट नो हाउ ट्रू द स्टोरी इज़, बट उस टाइम पे वो फिल्म आई थी सरफरोश, जिसमें वो गाना था होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है. सो अपेरेंटली लाइक that song was the first song I learned ऐसे recognize, like I would get very excited जब भी वो गाना बज रहा होता था, तो like I had great music taste since then, but ये उन्होंने बताया, so I would trust कि हाँ सच ही बोल रहे होंगे. But इसके अलावा the one song that I actually want to recommend is from this like इंडी फिल्म, इसका नाम लीला है, तो उसकी लिरिक्स लिखे हैं गुलजार ने, एंड द सॉन्ग इज़ कंपोज्ड एंड संग बाय जगजीत सिंह. इट्स कॉल्ड जाग के काटी सारी रहना, नैनो में कल ओस पड़ी थी, जाग के काटी सारी रहना. क्या बात, ये एक मेरे को भी तो हाँ आप समझा दो प्लीज़. अरे ये वही बात है कि पूरी रात भर वो जाग रहे हैं और फिर उन्होंने बात करी. इनफैक्ट मैं पहली बार सुन रहा हूँ, इसलिए मुझे ये ऐसे वो यूरेका मोमेंट हो कि कितना सुंदर है वो, कि पूरी रात भर एक तो वो जागे है, मतलब आंखें खुली है, और रात में क्या होता है ओस पड़ती है और आंखों में आंसू है, पर क्योंकि वो रात भर जागे और आंख में आंसू है तो उसे ओस कह दिया है भाई साहब. तो हाँ ये मीनिंग मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली. मैं तो ट्यून के लिए सुन रहा था, बट यार थैंक यू पथिक भाई. पथिक अपनी पहली चलचित्र में इतने टाइम बाद जो एंट्री करने वाले हैं, फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड, बेस्ट डेब्यू ले गए भाई. सो ये है, इसका वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इसमें देयर इज़ अ क्लासिकल सिंगर विनोद खन्ना प्ले करते हैं, एंड देयर इज़ अ गाय हु हैज़ लर्न हाउ टू प्ले गिटार, सो ही इज़ अकम्पनिंग हिम. एंड एक वो होता है ना कि आप जब जुगलबंदी कर रहे हो तो एक कॉम्पिटिशन वाली चीज़ भी आ जाती है कि आप फिर ज़्यादा वो इंट्रिकेट चीज़ें करने लगते हो तो अदर गाय कांट कैच अप. सो वो पहली बार मैंने देखा कि यार म्यूजिक के फील्ड में समवन हैज शोड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वीडियो भी इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग. ये म्यूजिक में बहुत होता है. व्हेन ये डिसाइपल मूवी में भी था कि एक बंदा बहुत आगे चला गया, यू नीड टू कैच अप अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. सो क्लासिकल म्यूजिक पे भी मुझे बात करनी है, बट दैट इज़ अनदर ऐसे रैबिट होल ऑफ माई लाइफ. सो दिस इज जगजीत सिंह रिकमेंडेशन. AR रहमान, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली, जब मैंने पहली लाइक 5 गानों की मिक्सटेप बनाई थी, उसमें AR रहमान का कोई गाना नहीं था. आई लाइक शिट यार, मैं रोज़ सुनता हूँ AR रहमान, ऐसे थोड़ी हो सकता है. सो द सॉन्ग दैट आई हैव फाइनली चोजन इज this song called Na Nun Adaginile. I don't know how the please pardon me the pronunciation, but this is, अरे भाई मेरा रफ्ता रफ्ता रख रहे हैं, आप चिंता मत करो भाई, because like वो है. So this is from a movie called 24. It has Samantha in it, and I tried every time Vaibhav Samantha. So I tried recommending it to Vaibhav. Vaibhav didn't listen to the song, but हाँ ये भी हाँ bad music video. हाँ ओके वी विल कम टू दैट. हाँ गाना ऑडियो वाइज बहुत बढ़िया गाना. सो एक मेरी स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट है, उसका नाम है फ्री थेरेपी. आई वोंट रेकमेंड इट टू एनीवन, बट इट्स कॉल्ड फ्री थेरेपी. इसमें वो वाले गाने जो मतलब इफ़ आई हैव टू काम माई सेल्फ डाउन, उसमें ये सब गाने. तो उसमें देयर इज चुप चुप के फ्रॉम बंटी और बबली, देयर इज दिस वन. तुम 12 गाने कर गए यार, चीटिंग कर रहे हो तुम. चीटिंग करता है. मैं 2 साल से सोच रहा है स्ट्रीम के बारे में, मेरे पास बहुत कॉन्टेंट है. I grew up listening to Queen. I'm not going to recommend Queen, but because हिंदौल में बहुत सारे लड्डू बांटे, मैं भी थोड़े से बांटना चाहूँगी. So I grew up listening to Queen a lot, and I love them. And at the same time, my father is a Mohammed Rafi enthusiast and everything. So I also grew up listening to a lot of old Hindi film music. So abhi like for the final song, there's this Hindi song which I really like. It's actually a jugalbandi between, I think Asha Bhosle has sung this along with, I can't remember the male singer. It's Acha Ji Main Hari Chalo Maan Jao Na. So I don't remember the name of the male singer, but Mohammed Rafi. But I listen to this song every time I'm feeling low.
And for some reason, the Jugalbandi and also the video in which you have Madhubala and I think Devanand, this just works out really well. At first, he's taunting her, and then slowly, you know, everything becomes cordial between the two. This is one of my favorite songs. And इसी की तरह एक और गाना है, which is it's again another Jugalbandi between the male and the female, and it's I can't remember that. Give me 1 second, guys. एक जगजीत सिंह और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने भी एक तरीके का एक जुगलबंदी वाला टप्पे, किया है। हाँ, पंजाबी टप्पे। लैम्बोर्गिनी जो गाना वायरल हुआ था, उसका ट्यून उन्होंने गाया था, which was very fascinating. ये मैं हर कोई इसमें पूछता था एक टाइम पे, but anyway. मैं just wanted to check. Do we have time for another recommendation? हाँ, please recommend one more. ओके सो ये एकदम से मेरे को बहुत सारी चीज़ें जो बात हुई, मैंने प्लान नहीं किया था, बट लाइक आई एम गोइंग टू टेक अ डिटूर एंड रिकमेंड समथिंग. Very ultra strong memory of this song, and I kind of also paid it a homage in something I made a few years back. It's a Jagjit Singh song and it's called Hey Ram. और जब हमारे पास एक सिल्वर कलर की मारुति सुजुकी 800 होती थी और उससे हम जब भी जाते थे ऐसे गंगानगर, अबोहर, लाइक ऑल दीज टाउन्स, हमेशा एक कैसेट बजती थी, हे राम तू अंतर्यामी सबका स्वामी. एंड it's kind of very meditative. So this one time I wanted to show someone old in a room, like in a house, in one of the things I had made, and even while writing I knew it would be Hey Ram, and eventually it was Hey Ram, and it fit in so perfectly. So जगजीत सिंह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने उनकी कागज की कश्ती, the documentary, great documentary, please watch it. It blew my mind, the kind of man he was, and I'm like, what I still remember where I was sitting. मेरे लिए बहुत important होता है, do I remember where I was when I watched it? I remember my parents were sitting here, मैं side में एक सेटी पे बैठा था, and I was watching it, and I'm like, ये इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे है? And कागज़ की कश्ती गाना भी होता है उसमें, and I'm like, holy shit. So guys, yeah, this was, मैं थोड़ा आप लोगों के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा था, टेक्नो जाने वाला था, बट आई एम लाइक एक पूरा ही डिटूर ले लेते हैं. सो या दिस वाज इट. I didn't know that you had like such strong memories with Jagjit Singh. Jagjit Singh is bro. He actually did a stream on his personal channel with and played Jagjit Singh. Dude, Vani super impressed. Fuck, मैं खुद भूल गया था ये. Why was crazy. I love Jagjit Singh because of his tappe with his wife, and I mean. Like I really have a very good core memory attached to those tappe because my parents listen to it every day and then they're singing it to each other. So I love Punjabi. I remember the Punjabi song I wanted to tell you. I want to recommend it, but I don't know the meaning of it because I'm still in the process of discovering it. It's called New La Leya Ne Parwa Dinal. I think I kind of fucked up, for lack of a better word. I messed up the words, but it just means कि मैंने बिना किसी परवाह के दिल लगा लिया, and then it just follows like what happens. It's a heartbreak वाला गाना है. But yeah, I mean, amazing. Jagjit Singh, guys, and this was beautiful. Now you guys really need to tell us, आपको ये 4 लोगों की आज जुगलबंदी कैसी लगी? हम लोगों ने like we tried to like catch up if someone was going very आगे, like सब पथिक को ही follow कर रहे थे, but like tell us how it was, because if you like it, guys, मतलब बहुत कुछ है हमारे पास बनाने के लिए. हम तो वेले बैठे हैं, हम मतलब इतना कुछ दे देंगे. पथिक आ जाओगे ना आप, मतलब जब आप बनाओगे. बस. And this is it, guys. Keep watching Chalchitra Talks. Tell us how you like this video. आपको बम्बार्ड करना पड़ेगा कमेंट से. Then जब हमें वैलिडेशन मिलेगी तभी हम वापस आएंगे and we'll come back in a way that you're going to love it. चलो guys, we'll see you. Bye.